ईरान ने इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग में अपनी ताकत को दिखा दिया है और ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है। उसके पास इसराइल की ताकत है और कहा जाता है अब उसके पास हवाई ताकत भी आ गई है। आदाब, मैं मुशर्रफ शमसी एक बार फिर इंटरनेशनल खबर लेकर आपके सामने आया। ईरान पर अब हमला होगा तब हमला होगा, ये खबर लेकर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। सोशल मीडिया में न जाने कितने वीडियो इस खबर पर बने होंगे जिसकी गिनती करना मुश्किल है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि ईरान पर अमेरिका का हमला इतना आसान नहीं है। जब 12 रोज़ा जंग ईरान और अमेरिका के बीच या इसराइल के बीच हुआ था तो उसके बाद भी दुनिया भर के अखबारात और टीवी मीडिया ये कहते नहीं थक रहे थे कि ईरान पर दोबारा हमला होगा और इस मुल्क को इराक की तरह मुस्मार कर दिया जाएगा। लेकिन तब भी मैंने लिखा था कि ईरान पर इसराइल और अमेरिका अभी हमला कर नहीं सकते और या उनकी हिम्मत नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि ईरान पर अमेरिका हमला कर नहीं सकता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसके कारण है। इसका कारण यह है कि अमेरिका उसी जगह हमला करता है जहां उसका नुकसान ना हो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब उठाया गया था तो उससे पहले वेनेजुएला की फौज के बड़े बड़े जो सेना के अधिकारी थे उनको अपने तरफ मिला लिया गया था और वहां की फौज, वेनेजुएला की फौज एक भी गोली अमेरिकन फौज पर नहीं चलाया और आसानी के साथ मार्डो को, वेनेजुएला के सदर को उठाकर अमेरिका ले आएगा। वेनेजुएला अमेरिका के नज़दीक है और वेनेजुएला तक कोई दूसरा सुपर पावर मदद के लिए पहुंच नहीं सकता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आसानी के साथ वेनेजुएला पर अपनी कार्रवाई पूरी कर ली। मार्डो को गिरफ्तार करके वो ये समझ रहे हैं कि वो ईरान को भी उसी तरह नेस्त नाबूद किया जा सकता है। लेकिन ईरान ने इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग में अपनी ताकत को दिखा दिया है और ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है। उसके पास इसराइल की ताकत है और कहा जाता है अब उसके पास हवाई ताकत भी आ गई है। साथ ही ईरान के इत्तेहादी हौसी हिजबुल्ला हर तरफ फैले हुए हैं, जिसकी वजह से जितना ईरान का नुकसान होगा उससे कम अमेरिका या इसराइल का नुकसान नहीं होगा, ये कहना सही होगा। अमेरिका का मशरिकी वस्ता में या मध्य पूर्व में हर जगह फौजी अड्डे हैं, वहाँ पर उनके फौजी रहते हैं। साथ ही जो बेड़े मध्य पूर्व में भेजे गए हैं, समुद्री बेड़े, उस पर भी ईरान आसानी से अपने मिसाइल दाग सकता है। इसलिए ईरान के पर हमले से ईरान को तो ज़रूर नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका को भी जानी और माली नुकसान होगा, यह तय है। साथ ही इजराइल पर जब हमला होगा तो इजराइल एक छोटा मुल्क है और वहाँ जब 12 रोज़ा जंग के दौरान हमले हुए थे तो इजराइल बार बार अमेरिका से गुहार लगाकर जंग बंदी का मुतालबा किया और आखिर में ईरान ने उस जंग बंदी को कबूल कर लिया। दरअसल ईरान पर अमेरिका अगर हमला करता है तो ये जंग पूरे मशरिकी वस्ता में फैल जाएगा, पूरे मध्य पूर्व में फैलेगा और वहाँ से अमेरिकियों को पूरी तरह से भागना पड़ेगा। ईरान और अमेरिका जंग के बाद ही दुनिया की सूरत हाल का पता चलेगा कि अमेरिका में कितनी ताकत है। वो B-52 के सहारे ये चाहता है कि ईरान को रौंद देगा, चूँकि B-52 बम्बर तैयारा वो बहुत ही ऊंचाई से हमले करता है और वहां तक मिसाइल का पहुंचना कहा जाता है कि मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से B-52 बम्बर आसानी से अपना टारगेट अचीव कर निकल जाता है। लेकिन 12 रोज़ा जंग के बाद जो पिछले साल मई में हुआ था, उसके बाद ईरान लगातार अपने फौजियों पर और अपने टेक्नोलॉजी पर काम करता रहा है और वो चीन और रूस से जो जिस चीज़ की कमी है उसे पूरा कर रहा है। अमेरिका बार बार ईरान को धमकी दे रहा है, ईरान भी उसी लहजे में अमेरिका को जवाब दे रहा है, लेकिन अमेरिका अभी तक ईरान पर हमले करने की कोशिश नहीं किया है। दरअसल अमेरिका ईरान पर इसलिए भी हमला करना चाहता है कि वो इसराइल का मद्दे मुकाबिल होकर खड़ा ना हो। चूँकि मध्य पूर्व में इसराइल अकेला बॉस था और वो अमेरिका और इजराइल, अमेरिका की तरफ से इजराइल एक तरह से पहलवान था, लेकिन अब उसकी जो ताकत है वो उस ईरान ने उसे लोगों के सामने ला दिया है कि इसराइल फाते नहीं है और उसे हराया जा सकता है। आखिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईरान पर हमला
एक तीसरे विश्व युद्ध की दावत है और अमेरिका भले ही डोनाल्ड ट्रंप सन की रवैया अपनाए हो और वो हमले करने की बात बार बार कर रहा हो, लेकिन उनके सलाहकार ये कभी सलाह नहीं देंगे कि वो ईरान से उलझे और तीसरे विश्व युद्ध को दावत दे। अगर ईरान और अमेरिका उलझा तो अमेरिका की ताकत लोगों के सामने आ जाएगी और अमेरिका को न सिर्फ मध्य पूर्व से भागना पड़ेगा बल्कि जो साउथ एशिया में और चाइना सी में जो उनकी फौजें हैं उन्हें भी अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। इस छोटे से वीडियो के साथ मैं मुशर्रफ शम्सी, कैमरा मैन अल्तमश के साथ तिरछी आंख इंटरनेशनल न्यूज़। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।